जयपुर आज जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है, क्या सच में उस पर हमेशा राजपूतों का शासन था, या फिर इस मिट्टी का असली मालिक कोई और था? और अगर कोई और था तो उसे सत्ता से हटाया कैसे गया? आज हम खोलेंगे जयपुर आमेर के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। प्राचीन काल से लेकर 10वीं शताब्दी तक राजस्थान की वह धरती जिसे आज हम जयपुर के नाम से जानते हैं, तब कहलाती थी आमेर। और आमेर मीणाओं का स्वर्णिम साम्राज्य था। यह वह समय था जब प्रजा हंसती खेलती थी, खेतों में चहचहाती आवाजें गूंजती थीं और राज्य था समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर। मीणा राजा केवल शासक नहीं थे, वे योद्धा थे, हट्टे कट्टे, बलशाली और युद्ध कला में पूर्ण निपुण। इसी शौर्य को दर्शाती है आज भी प्रचलित वह कहावत, 52 कोट 56 दरवाजा, मीणा मर्द नहाड़ा का राजा। इन पंक्तियों में मीणा साम्राज्य की शक्ति और विस्तार का वर्णन मिलता है। मीणा योद्धा आमने सामने की लड़ाई में अद्वितीय माने जाते थे। उनकी युद्ध शैली लड़ाई को एकतरफा बना देती थी, इसलिए बड़े बड़े योद्धा मीणाओं से टकराने से घबराते थे। इसी कारण मीणा साम्राज्य को पराजित करना किसी के बस की बात नहीं थी। इसी प्रकार 10वीं शताब्दी तक मीणा राजाओं का यह स्वर्णकाल अडिग बना रहा। धरती कांपे गूंजे रण की हुंकार, मीणा शेर खड़े सीना ताने हर बार। धरती कांपे गूंजे रण की हुंकार, मीणा शेर खड़े सीना ताने हर बार। मत्स्य का निशान लहू में हमारी शान। इतिहास में बदलाव हमेशा तलवार से नहीं आता, कभी कभी वह चाल और विश्वासघात से आता है। ग्वालियर राजघराने से निष्कासित होने के बाद कछवाहा धुल्हेराव मीणा राजा आलम सिंह के पास पहुंचे। आलम सिंह दयालु, सरल और उदार स्वभाव के थे। धुल्हेराव ने अपना दुख दर्द सुनाया और राजा आलम सिंह ने उन्हें अपने महल में शरण दे दी। यहीं से इतिहास का सबसे खामोश षड्यंत्र शुरू हुआ। धुल्हेराव ने मीणाओं की युद्ध कला, व्यवस्था और दिनचर्या सब कुछ ध्यान से देखा और फिर उन्होंने समय चुना। मीणा परंपरा में एक पवित्र अनुष्ठान होता था, पितृदर्पण। जिस दिन राजा और सैनिक अपने पूर्वजों को स्मरण करते थे, उस दिन शस्त्र उठाना वर्जित था, युद्ध निषिद्ध था। मीणा राजा और सैनिक निःशस्त्र थे और ठीक उसी समय पीछे से कछवाहा राजपूतों ने हमला कर दिया। न कोई तैयारी, न कोई प्रतिरोध। इस प्रकार धुल्हेराव ने मीणा साम्राज्य पर कब्जा कर कछवाहा वंश की नींव रखी। मीणा शासन काल में ही आमेर किले की नींव रखी गई थी। बाद में कछवाहा शासकों ने इसे अपनी राजधानी बनाया। पुराने ग्रंथों के अनुसार नाहरगढ़ किला नाहर सिंह मीणा से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है युद्ध में उनका सिर नाहरगढ़ में और धड़ घाट की गुड़ी में मिला। आज उन्हें भूमिया जी महाराज के रूप में पूजा जाता है। इतिहास यही नहीं रुकता। जब अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप का साथ कोई नहीं दे रहा था, तब आगे आए भील मीणा योद्धा। उन्होंने गोरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली से मुगल सेना का सामना किया। समय बदला, अंग्रेज भारत आए। उन्होंने राजस्थान के कई राजाओं को अपने साथ मिला लिया, लेकिन मीणाओं ने साफ इनकार कर दिया। इसका जवाब मिला 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। पूरे समाज को अपराधी घोषित कर दिया गया।